सो हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अपार एजुकेशन की इस प्यारी सी वीडियो में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हमारा एक्सरसाइज 4 नंबर 2। ठीक है, क्लास 12th मैथमेटिक्स हमारा डिटरमिनेंट्स हमारा चैप्टर चला था। ठीक है, साढ़े नंबर चैप्टर देख रहे थे। ठीक, उसमें का प्रश्न वाली 4 नंबर 2 का हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 8वें का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, जो कि मैक्सिमम टाइम्स एग्जाम में आ चुका है। सो आज की इस वीडियो में क्या है, 8वें का जो हमारा सेकंड पार्ट है, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, डिटेल में सॉल्व करेंगे। और इसके पहले वाली वीडियो में क्या है, हम लोगों ने 8वें का फर्स्ट पार्ट तक सॉल्व भी किया था। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेकंड है, ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो मैंने सोचा कि इसकी वीडियो जो है कुछ अलग तरीके से बनाया जाए, केवल एक वीडियो में, पार्टिकुलर एक वीडियो में इस क्वेश्चन को डाला जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। 8वें का हमारा सेकंड पार्ट है। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। दिया है कि क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ पर दे रहा था प्रसारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करके प्रश्न 6 से 14 तक को सिद्ध करना है। तो हमारा 8वें का सेकंड है, इसको भी हमें सिद्ध करना है। सारणिक दिया है 1 1 1 ABC A क्यूब B क्यूब C क्यूब। इसको सिद्ध करना है किसके बराबर? A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस सी, A B C, यानी A प्लस B प्लस C के बराबर हमें यहाँ पर क्या करना है, प्रूव करना है। तो हमें क्या करना है, गुणधर्म का क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, तो मैंने क्या है, जब मैंने स्टार्टिंग में इस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था प्रश्नावली 4.2 को, तो मैंने सभी गुणधर्म को बताया था। ठीक है, हमारा जो कि वीडियो नंबर 1 था, लेक्चर नंबर 1 था। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोगों को लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर जरूर देखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिएगा, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख रखा है। क्वेश्चन अपना ये दे रखा है 1 1 1 ABC A क्यूब B क्यूब C क्यूब। तो यहाँ पर प्रूफ करना है। सबसे पहले हमको लाना क्या है? ठीक है, हमें लाना है A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए। ठीक है, तो हमारा पहला मकसद क्या होगा कि A माइनस बी। तो A माइनस बी हमारा आएगा कैसे? अगर A में से B घटेगा, ठीक है, तो हमें तभी हमारा A माइनस बी आएगा। ठीक, तो ये तो हमारा क्या हुआ, स्तंभ 1 है यानी कि C1 है। ये हमारा क्या है, स्तंभ 2 है यानी कि C2 है। बोले तो कॉलम 1 कॉलम 2। ठीक, कॉलम मीन्स होता है स्तंभ। ठीक, तो ये कॉलम 1 दे रखा है, ये कॉलम 2 दे रखा है, और ये क्या है, कॉलम 3 दे रखा है। ठीक है, तो अगर ए में से क्या करना है, बी घटाना है, यानी कि ए माइनस बी हमें प्राप्त करना है, और बी माइनस सी प्राप्त करना है। तो ए में से बी घटाना है, यानी कि C1 में से C2 घटाएंगे, और बी माइनस सी प्राप्त करना है, यानी कि बी में से सी घटाना है, तो C2 माइनस C3 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं कि हम कॉलम को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, कॉलम को चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज कर रहे हैं? C1 में से C2 घटाकर। ठीक है, C1 में से C2 को घटाकर, तो देखिएगा घटाते हैं, तो देखिएगा C1 चेंज कर रहे हैं, कॉलम 1 को चेंज कर रहे हैं C1 माइनस का C2 करके। ठीक है, उसके बाद C2 को चेंज कर रहे हैं। C2 को चेंज कैसे कर रहे हैं? C2 माइनस का C3 करके। ठीक, C2 माइनस का C3 करके इस प्रकार चेंज कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, हमें A माइनस बी प्राप्त करना है और B माइनस सी प्राप्त करना है। ठीक, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A में से B घटाना पड़ेगा, यानी कि C1 में से C2 घटाना पड़ेगा। B माइनस सी प्राप्त करने के लिए C2 में से C3 घटाना पड़ेगा। ठीक, तो करते हैं, अब देखिएगा होगा क्या। तो 1 में से 1 कर रहे हैं। ठीक है, C1 में से C2 घटा रहे हैं, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, A में से B जाएगा तो A माइनस का B। ठीक, A क्यूब माइनस B क्यूब, तो यहाँ पर हो जाएगा A क्यूब माइनस का B क्यूब। ठीक है, इतना हुआ। अब देखिए, अब C2 हम चेंज कर रहे हैं, यानी कि कॉलम 2 चेंज कर रहे हैं, C2 में से C3 घटाकर। तो देखिए, फिर 1 में से 1 जाएगा तो 0, फिर B में से C जाएगा तो B माइनस का C। अब B क्यूब है, C क्यूब है, तो B क्यूब माइनस का C क्यूब, तो यहाँ पर होगा B क्यूब माइनस का C क्यूब। ठीक है, अब देखिए कॉलम 3 है, कॉलम 3 में हम कोई चेंज नहीं करें, तो इसका ज्यों कहते हैं वैसे ही लिख देते हैं 1C क्यूब हो गया। ठीक है, इतना हुआ। अब करते क्या है, यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, A माइनस बी है, यहाँ पर B माइनस सी है, और देखिए यहाँ पर A क्यूब माइनस B क्यूब आया। ठीक है, तो A क्यूब माइनस B क्यूब का आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है। फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, फार्मूला यहाँ पर 0 होता है। यहाँ पर क्या है, A माइनस बी दे रखा है। ठीक है, A माइनस बी दे रखा है। A क्यूब माइनस B क्यूब का जो फार्मूला होता है वो होता है A माइनस बी, ब्रैकेट में होता है A स्क्वायर प्लस का AB प्लस का B स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है अपना A क्यूब माइनस B क्यूब का। ठीक है, तो इतना हुआ। अब देखिए यहाँ पर 0 है, उसके बाद यहाँ पर B माइनस सी है, इसके बाद B क्यूब माइनस C क्यूब का फार्मूला वही लगाएंगे, फिर भी हो जाएगा यहाँ पर B माइनस सी, फिर होगा B स्क्वायर प्लस का BC प्लस का C स्क्वायर। ठीक है, C स्क्वायर यहाँ पर होगा। अब जो कॉलम 3 हो तो सेम ही रहेगा 1C क्यूब। ठीक है, ये कैसा है, हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, B क्यूब माइनस C क्यूब, यानी कि A क्यूब माइनस B क्यूब का फार्मूला होता है, जो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है, इसमें भी। अब देखिएगा, जो हमारा C1 है, कॉलम C1 है। ठीक, और जो कॉलम हमारा क्या है, C2 है।
कॉलम C1 में से A माइनस बी कॉमन हो रहा है, कॉलम C2 में से B माइनस सी। देखिए इसमें भी B माइनस सी है, इसमें भी B माइनस सी, और जीरो के अगर गुणे में B माइनस सी कर दें तो ये भी इसमें से B माइनस सी हमारा कॉमन हो जा रहा है। ठीक है, B माइनस सी से जीरो में गुणा होगा तो हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब क्या, कॉलम C1 में कॉलम C2 में इसमें A माइनस बी कॉमन हो रहा है, इसमें B माइनस सी कॉमन हो रहा है। ठीक, तो करते हैं, लिखेंगे कॉलम C1 व C2 से कॉमन लेने पर। ठीक है, या फिर उभयनिष्ठ लेने पर, कुछ भी लिख सकते हैं, कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर। ठीक है, तो कॉमन लेते हैं, तो इसमें से कॉमन लेंगे तो हमारा निकलेगा A माइनस बी, इसमें से कॉमन लेंगे तो हम B माइनस सी कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, इसको बाहर रखते हैं। अब बचेगा क्या, जीरो है तो जीरो, A माइनस बी कॉमन ले लिया तो केवल वन बचेगा, इसमें से A माइनस बी ले लिया तो ये बचेगा A स्क्वायर प्लस का AB प्लस का B स्क्वायर बचेगा। ठीक, अब ये जीरो है तो जीरो होगा, ये B माइनस सी है। ठीक है, तो B माइनस सी ले लिया है यहाँ पर तो वन बचेगा। अब यहाँ पर B माइनस सी हट गया तो यहाँ पर बचेगा B स्क्वायर प्लस का BC प्लस का C स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब तो तीसरा तो सेम ही रहेगा, 1C C क्यूब। ठीक, अब देखिए आप लोगों के लिए बहुत सरल हो गया, इसमें आपने कुछ नहीं करना है। देखिए हमारा प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। ठीक, तो ये हमारा क्या है, R1 है, यानी कि पंक्ति 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं R1 के सापेक्ष प्रसार, आप लोग करा लेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, R1 के सापेक्ष प्रसार, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, तो R1 के सापेक्ष अगर हम लोग यहाँ पर मान चले प्रसार करते हैं तो देखिए ये तो जीरो है, ये तो जीरो, तो मतलब ये खत्म होगा, ये खत्म होगा, केवल ये बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए A माइनस बी होगा, यहाँ पर B माइनस सी होगा। ठीक है, यहाँ पर वन है तो वन लिख दिया, उसके बाद क्या होगा, वन लिया तो ये हमारा स्तंभ चला जाएगा, ये पंक्ति चला जाएगा। ठीक है, ये पंक्ति गया, ये स्तंभ गया, तो बच क्या रहा है, ये इसका गुणा इसी में होगा, हो जाएगा B स्क्वायर प्लस का BC प्लस का C स्क्वायर, माइनस लगाते हैं, फिर क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें होगा तो हो जाएगा A स्क्वायर प्लस का AB प्लस का B स्क्वायर हो जा रहा है। ठीक है, इतना हुआ। अब ब्रैकेट बंद करते हैं, अब होगा क्या, A माइनस बी, उसके बाद B माइनस सी। ठीक है, इतना हुआ। अब होगा यहाँ पर B स्क्वायर प्लस BC प्लस का C स्क्वायर। ठीक है, और देखिए अपने पास एक नियम और होता है, अभी मैं बताऊँगा, शॉर्टकट होता है एक अपने पास। अगर देखिए जैसे आप लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, इसके आगे का नहीं आता है। ठीक है, समझ मान चलिए अगर आपके पास टाइम का मान के चलिए। ठीक है, और आपको लाना है क्या, ये हमें लाना है, प्रूव करना है। ठीक है, आंसर तो आपको पता है यही आना है लास्ट में। ठीक, तो आपको करना क्या है, एक दो स्टेप आप लोग मिस भी कर सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको बताऊँगा। उसमें क्या होगा, B स्क्वायर है प्लस का BC है तो BC प्लस का C स्क्वायर है तो C स्क्वायर, माइनस से गुणा होगा तो माइनस का, इसमें A स्क्वायर में तो माइनस का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस का AB माइनस B स्क्वायर। ठीक है, माइनस का B स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कैंसिल हुआ, अब ठीक है। अब इतना स्टेप किया, इसके बाद आपको करना क्या है, देखिए A माइनस बी लाना था, B माइनस सी लाना था। ठीक, उसके बाद क्या लाना था, C माइनस A प्लस B प्लस C लाना था। ठीक है, तो दो तो आ गया है। इतना करने के बाद आपको डायरेक्ट क्या करना है, A माइनस बी लिखना है, B माइनस सी लिखना है, उसके बाद C माइनस A लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है, A प्लस B प्लस C लिखना है। ठीक है, इतना स्टेप करने के बाद अगर आप लोग आगे के स्टेप नहीं करते हैं, इतना ही कर देते हैं, ठीक है, तब भी आपको क्या है, पूरा मार्क्स मिल जाएगा। और 100% है कि इसको जब आप लोग सॉल्यूशन इसका निकालेंगे तो यही आने वाला है, C माइनस A प्लस B प्लस C आएगा। ठीक है, तो एक दो स्टेप अगर आप लोग मिस भी करेंगे तो भी क्या है, आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक, क्योंकि आपको आंसर तो पता ही है, आपको प्रूव लाकर यही करना है। ठीक, चाहे अभी कर दें, चाहे 1-2 मिनट मतलब कैलकुलेशन करने के बाद करें, तो पता ही तो है। आप जाहिर सी बात है कि इससे क्या है, आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख दें तो आपका टाइम भी बच जाएगा और आगे का जो क्वेश्चन है वो भी आसानी से हो जाएगा। ठीक, तो आपका ये आया A माइनस B माइनस C माइनस A प्लस B प्लस C, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका प्रूव हो गया। ठीक है, ये नहीं कि ये गलत है, इसके अगर आगे का आप लोग सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, परफेक्टली तरीके से C माइनस से A प्लस B प्लस C निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्तों हमारा कैलकुलेशन, तो यहाँ पर जो हमारा 8वें का सेकंड पार्ट था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं, एक्सरसाइज 4.2 का। ठीक है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो हमारा तो सॉल्यूशन दोस्तों। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चन समझ में आया, तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन क्या है कि वीडियो को लाइक नहीं करते और कमेंट भी नहीं करते। ठीक है, तो कमेंट में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसे लगी। मिलता हूँ अब इसी के साथ दोस्तों आपको किसी और नए वीडियो में। थैंक यू।